Namaskar dosto. Today I am going to review a very important book which is very close to me. Today we delve into Autobiography of Yogi by Paramhansa Yogananda. A book that is not just an autobiography but also a comprehensive spiritual guide. ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपने भीतर छुपे डिवाइन सोर्स को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में इनर पीस, बैलेंस और सक्सेस ला सकते हैं. In this book, Yogananda shares his childhood memories and experiences, his quest for true guru and his journey through the realms of meditation and self-discovery. इस रिव्यू में हम इन सभी एस्पेक्ट पर विस्तृत से चर्चा करेंगे. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो पहला एस्पेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, गुरु शिष्य रिलेशनशिप का, द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु. योगानंद जी के अनुभव बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ट्रू गुरु का प्रेजेंस कितना सिग्निफिकेंट होता है. बचपन से ही उन्हें जिंदगी के मिस्ट्री समझने की जिज्ञासा रही है और जब उनके गुरु ने गाइड किया तो उनके थॉट प्रोसेस में एक नया रूप आया. गुरु शिष्य रिलेशनशिप हमें सिखाता है कि नॉलेज इज नॉट ओनली पास्ड ऑन थ्रू वर्ड्स बट थ्रू अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन. जब हम अपने इनर गाइड को पहचानते हैं तो we begin to unlock the inner power that resides within us. Listening to your inner guru. योगानंद जी ने emphasize किया है कि हर इंसान के अंदर एक इनर गुरु मौजूद होता है. जब वो अपनी इनर वॉइस को सुनता है तो वो आपका पाथ क्लियर होना शुरू हो जाता है. इस प्रोसेस के लिए आप अपने लाइफ में खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करें और खुद ही आंसर पाने की चेष्टा रखें, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी डिवाइन विजडम मौजूद है जो आपको गाइडेंस प्रदान करता है. योगानंद जी कहते हैं कि मेडिटेशन इज द की फॉर द इनर पीस एंड अवेयरनेस. द एसेंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत बखूबी बताया है. पुस्तक में मेडिटेशन को एक पावरफुल टूल बताया गया है जो माइंड को अनरेस्ट और घबराहट, परेशानियों, एंजाइटी से दूर करके एक इनर पीस की तरफ ले जाता है. Meditation unlocks your inner potential. Meditation is not just a relaxation technique. जैसा हम सभी जानते हैं, कहते हैं कि मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज़ वे टू कनेक्ट योर डीपली विद योर सोल. और जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, जब मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर का हिडन एनर्जी, आपका एक्सपीरियंस आपके सामने आता है, जिससे आपको मेंटल क्लियरिटी होती है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है. योगानंद जी ने कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स बताई है और ये टेक्निक्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इफेक्टिव है. जैसा कि ब्रीथ अवेयरनेस, अपनी सांस पे फोकस करें, इनहेल और एक्सहेल को महसूस करें. मंत्रा रिपीटेशन, अ सीक्रेट मंत्रा को बार बार रिपीट करें ताकि आपकी माइंड में पॉजिटिविटी और क्लियरिटी आई. और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेडिटेशन टेक्निक में फोकस किया है वो है कंफर्टेबल पोस्चर. एक आरामदायक पोजीशन में बैठें जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और आपका माइंड कंसंट्रेट कर पाए और सेंटर्ड रहे. बेनिफिट्स बियॉन्ड द सरफेस, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपनी बुक में चर्चा की है. ध्यान सिर्फ मेंटल बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी की जाती है, इमोशनल बैलेंस के लिए भी की जाती है और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए भी की जाती है. सेल्फ अवेयरनेस में उन्होंने बताया है कि रेगुलर मेडिटेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. इमोशनल बैलेंस में उन्होंने स्ट्रेस, एंजाइटी को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपोज्ड और फोकस बन सकते हैं. उन्होंने स्पिरिचुअल कनेक्शन में बताया है कि ये प्रैक्टिस आपकी इनर डिवाइन को आपसे कनेक्ट करती है और इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ एंड डीपर लेवल ऑफ बीइंग. उन्होंने अपने बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन की है वो है विल पावर एंड ओवरकमिंग फियर. अपने आत्मशक्ति को बढ़ाना और अपने डर को दूर करना. कॉन्करिंग द ऑब्स्टिकल थ्रू द डिटर्मिनेशन, अपनी इच्छा शक्ति से आप कैसे इन एंजाइटी, परेशानियाँ और घबराहट और जो जीवन का डर है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं. उन्होंने बताया है पावर ऑफ विल पावर. पुस्तक में योगानंद जी क्लैरिफाई करते हैं कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति आपके गोल्स को अचीव करने की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. कल्टिवेटिंग अ स्ट्रांग विल पावर आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम ला सकते हैं. इच्छा शक्ति से आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं.
जब आप फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं तब कोई भी बाधा आपके रास्ते में स्थायी रूप से नहीं रह सकती। यह इनर स्ट्रेंथ है, आपको चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करती है। इस पुस्तक के बारे में स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि वो इस किताब को हर साल पढ़ा है उन्होंने, और केवल स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर ही नहीं बल्कि बहुत सारे फिल्म आर्टिस्ट, बहुत सारे लोगों ने इस किताब के बारे में बार बार चर्चा की है। उन्होंने योगानंद जी ने फेसिंग एंड ओवरकमिंग फियर के बारे में भी बताया है कि लाइफ में सबसे बड़ी बाधा आप खुद बन सकते हैं अपने फियर के साथ, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए और उस फियर को फेस करिए। तब आप रियलाइज करते हैं कि यू आर द फार स्ट्रॉन्गर देन यू बिलीव। आप जितना सोचते हैं आप उससे ज़्यादा मजबूत हैं, उससे ज़्यादा आप अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। प्रैक्टिस टिप्स टू ओवरकम फियर, उन्होंने बताया है आप अपने डर को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से फियर आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आप अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलिए, जैसे कि आई एम कैपेबल, या मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं इन बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार हूँ। काम योर माइंड थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत करें ताकि आप लॉजिकल तरीके से अपने डर का सामना कर सकें। योगानंद जी ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बहुत बखूबी इंटरकनेक्ट किया है, और यही एक टेक्निक है जिसको हम कह सकते हैं द मॉडर्न अप्रोच फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑन स्पिरिचुअलिटी। योगा, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन को मॉडर्न साइंस के भी पर्सपेक्टिव से समझाया गया है इस किताब में। सेल्फ रियलाइजेशन इज ए यूनिवर्सल साइंस। आध्यात्मिक ज्ञान भी साइंटिफिक रिसर्च की तरह जहां एक्सपेरिमेंट से आप सीख सकते हैं, और ये अप्रोच आपको बताता है कि आपकी इनर एनर्जी आपकी कंसाइंस को कैसे बढ़ाता है। आवर इनर एनर्जी एंड कंसाइंसनेस कैन बी स्टडीड एंड एक्सपेरिमेंटेड जस्ट लाइक साइंटिफिक फिनोमिना। उन्होंने ये भी बोला है कि हार्मनी ऑफ बॉडी, माइंड और स्पिरिट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये तीनों एक दूसरे के साथ एक पिलर की तरह काम करते हैं, एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि फिजिकल हेल्थ, इस किताब में फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लियरिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में बार बार डिस्कस की गई है। फिजिकल हेल्थ को आप रेगुलर एक्सरसाइज से, बैलेंस डाइट से, अच्छी नींद से आप अपने फिजिकल हेल्थ को सही रख सकते हैं। जैसा कि WHO भी कहता है कि फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपका मेंटल, सोशल वेलबींग भी आपके हेल्थ को डिफाइन करता है। मेंटल क्लियरिटी के बारे में योगानंद जी कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, माइंडफुलनेस और रेस्ट से आपका माइंड शांत होता है और फोकस होता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने अंदर के डिवाइन लाइट को पहचान सकते हैं और उस पर काम करके इनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से अपने लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं। इस बुक में योगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लाइफ का पर्पस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लाइफ का पर्पस मतलब कनेक्टिंग विद यू विद योर इनर सेल्फ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया गया है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। पुस्तक का कोर मैसेज है कि ट्रू सक्सेस एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं बल्कि इनर रियलाइजेशन में है। नो दाई सेल्फ। जब आप अपने आप को सही मायने में समझ लेते हैं तो सारे चैलेंजेस आसान लगने लगते हैं और आप हर आने वाली बाधाओं को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाते हैं और अपने डिवाइन सक्सेस को, डिवाइन अचीवमेंट को आप पा सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के माध्यम से आप अपने अदृश्य पोटेंशियल और यूनिक क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे आपकी लाइफ के गोल और क्लियर हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अलाइनिंग विथ यूनिवर्सल फ्लो। अनदर इम्पॉर्टेंट लेसन इज टू अलाइन योर पर्सनल एस्पिरेशन विद द नेचुरल यूनिवर्सल फ्लो। जब आप सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को एंड लेट द यूनिवर्स गाइड यू, तब आपको नेचुरल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और इनर पीस मिलता है। इस तरह का सरेंडर यानी ट्रस्ट। सरेंडर का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल फ्लोज को। आपके लाइफ में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने फिजिकल, मेंटल क्लियरिटी, फोकस के फॉर्म में आप देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिसिंग द सेल्फ रियलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने डिस्कस किया है। उसमें सबसे जरूरी है मॉर्निंग एंड इवनिंग मेडिटेशन। दिन की शुरुआत और अंत में कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, आप डेली एक्सपीरियंसेस और इनर थॉट्स को लिखें, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और सेल्फ रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। पॉजिटिव टॉक,
आप अपने से अफर्मेशन बोलें, जैसे आई एम इनफ, आई एम ऑन द पाथ ऑफ ग्रेटनेस। कनेक्ट विद द लाइक माइंडेड पीपल, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद करें। उन्होंने रीइंकार्नेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग, एम्ब्रेसिंग द लाइफ साइकिल्स के बारे में बहुत बखूबी इस पुस्तक में जिक्र किया है। अंडरस्टैंडिंग द रीइंकार्नेशन, योगानंद जी बताते हैं कि हमारा जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हम अनेक जन्मों में लर्न और इवॉल्व करते हैं। एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, हर जन्म में अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और रिफाइन कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हर अनुभव, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक्सेप्टिंग द चेंज, लाइफ इज एवर चेंजिंग, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज जो चीज़ है वो कल नहीं होगी, ये हमें पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और स्थिरता, बस अगर हम सोचते हैं कि कोई चीज़ स्थिर है, वो एक इल्यूजन है, वो एक कल्पना मात्र है। जब आप परिवर्तन, चेंज को स्वीकार करते हैं तो आप हर मोमेंट को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं और जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक्सेप्टेंस आपके इनर फियर को कम करती है और आपके हर अनुभव का स्वागत करने का साहस देती है। योगानंद जी ने सर्विस और कंपेशन, अपलिफ्टिंग द सोल थ्रू सेल्फलेस एक्ट के माध्यम से बखूबी इस किताब में अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है। द रोल ऑफ सेल्फलेस सर्विस, योगानंद जी की जीवनी में ये स्पष्ट हो जाता है कि दूसरों की सेवा करना ट्रू स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का मार्ग है। सेल्फलेस सर्विस इनरिचेस द सोल, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने अंदर के डिवाइन क्वालिटीज को जागृत करते हैं। वो एक्ट नहीं, ये एक्ट नॉट ओनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर्स बट ऑल्सो इनरिचेस योर ओन सोल, लीडिंग टू द डीपर सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। जब आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने में सेल्फलेसली, तो आपको एक डीपर पर्पस देता है, आपको आपके डिवाइन सोल को जगाता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए इस दुनिया में हैं। उन्होंने कल्टिवेटिंग कंपैशन और एम्पैथी के बारे में कहा है कि कंपैशन और एम्पैथी और काइंडनेस, दीज वर्च्यूज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व्ड पर्सनैलिटी। आप अपने रोजमर्रा के इंटरेक्शन में आप इसको ट्राई करें और आप पाएंगे कि आप एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस लाइफ में ढूंढ पाएंगे। हेल्प अदर्स फियरलेसली, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के सहायता करें, बिना किसी से डरे हुए कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या आपके बारे में लोग समझेंगे। आप दूसरों के बिना कुछ इन रिटर्न रिवॉर्ड के आप दूसरों की मदद करें। प्रैक्टिस एम्पैथी, दूसरों की स्थितियों को समझें और उनके दर्द को महसूस करें। मेंटेन इंटीग्रिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में भी। सच्चाई और ईमानदारी से अपने एक्शंस को परफॉर्म करें ताकि आपके अंदर के डिवाइन लाइट कॉन्स्टेंटली साइन करे और आपको एक उभरते हुए अच्छे व्यक्ति की तरह तराश पाए। योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल यूनिटी को कनेक्ट करने की कोशिश की है आपके अंदर के यूनिवर्स से। रियलाइजिंग द डिवाइन विद इन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हमें सिखाती है कि हमारी ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ विजडम हमारे अंदर ही निहित है। रियलाइजिंग द डिवाइन विद इन, योर ट्रू गुरु एंड इनर लाइट रिसाइड्स विद इन यू, लुक इनसाइड टू डिस्कवर द इनफाइनाइट रिजर्वायर ऑफ लव एंड विजडम। जब आप रेगुलर मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए अपने आप को जानते हैं तो आप पाते हैं कि योर सोल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एंडलेस एनर्जी एंड डिवाइन लव, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत बखूबी आपको तराशती है और आपको एक डिवाइन पाथ आपके लिए रास्ता निकल आता है कि आप कैसे एक अच्छे व्यक्ति, एक सेल्फलेस और एक डिवाइन स्पिरिचुअल व्यक्ति बन करके आप लोगों की कैसे मदद करें। Embracing the oneness, the book brings forward the idea that all living beings are interconnected. हम सभी एक ही कॉस्मिक एनर्जी के अंश हैं। ये यूनिवर्स ट्रुथ को बताती है कि हम लोग एक दूसरे से कैसे एक इकोसिस्टम की तरह कनेक्टेड हैं और नेचर भी बार बार हमें यही इशारा करता है। एक कंपस और एक हार्मोनियस सोसाइटी बनने में मदद करता है। इस अवेयरनेस के साथ आप हर व्यक्ति से उसके डिवाइन स्पार्क को देख पाते हैं जो आपके अंदर भी है। डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर वननेस, साइलेंट सिटिंग, कुछ मिनट के लिए साइलेंस में बैठें और अपनी इनर वॉइस को सुनें। माइंडफुलनेस इन एक्शन, हर एक्टिविटी में फुल्ली प्रेजेंट रहें, वेदर यू आर ईटिंग, वॉकिंग एंड वर्किंग।
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन कई बार अपने ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल महसूस करें और परमात्मा को याद करें कि आपके पास जो भी है सब एक डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की वजह से है। उन्होंने अपने बुक में इंटीग्रेटेड लाइफ लिविंग द टीचिंग्स एवरी डे पे फोकस किया है, ए होलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ लिविंग। योगानंद जी का मैसेज क्लियर है कि लाइफ शुड बी लिव्ड विद डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड। जब आप मेडिटेशन, विल पावर, सर्विस और सेल्फ रिफ्लेक्शन को संयोजित करते हैं तो आपका जीवन नॉट ओनली बिकम्स पीसफुल बट ऑल्सो प्रोफाउंडली मीनिंगफुल। ये फिलॉसफी आपको बताती है फोकस, डिटर्मिनेशन के बारे में, डिवोशन टू इनर ट्रूथ के बारे में, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के बारे में। इम्प्लीमेंटिंग द डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपने रूटीन में इन सिद्धांतों को जरूर फॉलो करें। इस किताब में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उनमें से मॉर्निंग क्वाइट टाइम एंड मेडिटेशन टू सेट अ पॉजिटिव टोन फॉर द डे। आप सुबह जैसे ही आप मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव टोन सेट करता है और एक अच्छे अनुभव के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर पाते हैं। यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशन, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स दें थ्रू आउट द डे। ये आपके माइंड को एम्पावर करती है और आपको एक अच्छा काम और एक सेल्फलेस काम करने के लिए प्रेरित करती है। इंगेज इन स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस एट वर्क और इन योर कम्युनिटी। आप छोटे छोटे काम करें, छोटे छोटे ऐसे काम करें जिससे आपके आसपास का इकोसिस्टम, आपके आसपास के लोग, उससे आप मदद पा सकें। एट द एंड ऑफ योर डे विद द रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग योर एक्सपीरियंस, अपनी जो दिन में घटित घटनाओं को आप जब लिखेंगे तो आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन होगा। इन टेक्निक से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये किताब कैसे स्पिरिचुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, डिवाइन टोन से कैसे कनेक्टेड है। और इस किताब में हम पाते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी ही नहीं, ये एक जर्नी है एक योगी की, जिन्होंने बताया है कि कैसे आप इस क्योटिक लाइफ में, एक कंफ्यूजिंग, एक एंजाइटी, एक परेशान भरे वातावरण में आप कैसे रह सकते हैं और दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति का जन्म केवल इसलिए नहीं होता है कि वो केवल अपना ही देख करके अपने ही गोल्स को अचीव करे, बल्कि अपने आसपास के इकोसिस्टम को भी मदद करे और इंटीग्रेट होकर के सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाए। जब हम अपने डिवाइन पाथ, अपने डिवाइन एनर्जी, अपने स्पिरिचुअलिज्म और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के लेंस से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी पावर एंडलेस है। इस किताब से जो मुझे लेसन मिला वो मैंने इस बुक के रिव्यू के माध्यम से आपसे शेयर करने की कोशिश की। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि असली गुरु हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही निहित है। आज के टाइम में हम अपनी नॉलेज का सोर्स बाहर ढूंढते हैं, अपने बहुत सारे माध्यम से हम अपने गुरु की तलाश करते हैं, गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन असली गुरु हमारे अंदर है। और हम गुरु शिष्य का रिलेशनशिप एक टीचर स्टूडेंट में ढूंढते हैं या कोई स्पिरिचुअल गुरु या गॉडमैन के फॉर्म में ढूंढते हैं, लेकिन असली जो हमारे गुरु है, हमारा इनर कंसाइंस है, उसको हम मेडिटेशन, विल पावर, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, रीइंकार्नेशन, सर्विस और सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हम बहुत आसानी से पा सकते हैं और अपने आप को इनलाइटन कर सकते हैं। ये इन डीपर थॉट से हम अपने जीवन में एक डीपर इम्पैक्ट ला सकते हैं और हम डीपर इम्पैक्ट से सोसाइटी का भी भला कर सकते हैं और अपने आप को भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभार सकते हैं। इस बुक के बारे में बहुत सारे फेमस लोगों ने, चर्चित लोगों ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बार बार कहा है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, रजनीकांत जो फिल्म स्टार हैं, उन्होंने और स्टीव जॉब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि इस बुक को इन्होंने हर साल पढ़ा है और हर साल अपने अंदर एक नया चेंज पाया है। और ऐसा मैंने भी फील किया है कि इस बुक में एक डिवाइन कनेक्ट है। ये बुक थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लेंदी है, लेकिन जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपके जीवन से कैसे कनेक्टेड है। सबके जीवन को ये एक जोड़ करके एक इंटीग्रेट करने की इस बुक में बहुत बखूबी बात की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ेंगे और इसको पढ़िए नहीं, इसको समझने की भी कोशिश करिए। ये थोड़ा टाइम लेगा, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी जर्नी, बहुत कुछ है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जल्दीबाजी में ना पढ़ें, इसको पढ़ें और बार बार पढ़ें। तो
इसी के साथ दोस्तों आज का रिव्यू ये रहा, और आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छी किताबों का रिव्यू आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।